अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मून के बारे में। ये मून जो होती है, जिसको हम चांद बोलते हैं, द मून इज़ ए नेचर सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की नेचर सैटेलाइट है। इट रिफ्लेक्ट द सन इंसिडेंट ऑन इट, और ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। द सरफेस ऑफ द मून इज़ डस्टी एंड फुल ऑफ क्रेटर। जो सेंटर ऑफ द मून है, ये डस्टी होती है। इफ द मून इज ऑब्जर्व क्लोजली, अगर हम मून को देखेंगे, वी फाइंड क्रेटस डिप्रेशन, हम इसमें डिप्रेशन देखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द मून, विच माइट हैव बीन फॉर्म्ड बाय कोलिजन ऑफ सम हैवीली बॉडीज। वो कैसे बनते हैं? जब हैवीली बॉडीज कोलिजन करते हैं, लाइक मेटेराइट्स विद द मून। जो आप देखो यहाँ मून, जो इसकी सरफेस होते हैं, डिप्रेशन होते हैं। अब phases of the moon, the different shapes of the disk of the moon observed during month are called phases of the moon। ये phases क्या होते हैं? जब हम different shapes देखते हैं, different जो डिस्क ऑफ द मून, ये हम डिफरेंट शेप्स बनाते हैं। कभी हाफ होता है, कभी फुल होता है, कभी 1/4 होता है। तो इनको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून। ठीक है। अब इट टेक्स 29.5 डेज फॉर ए मून टू रोटेट द अर्थ। और इसको ज़मीन रोटेट करने में कि अपने एक्सिस के कितने दिन लगते हैं? 29.5। द सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड विद द हार्ड एंड लूज डर्ट क्रेटर्स एंड माउंटेन। और जो मून है ना, इसमें बहुत सारे हार्ड रॉक्स होते हैं, डर्ट और माउंटेन, स्मॉल माउंटेन्स होते हैं। सिंस देयर इज़ नो आयर, क्योंकि मून में आयर नहीं होता है, वाटर नहीं होता है, लाइफ इज़ इम्पॉसिबल ऑन द मून सरफेस। सो यहाँ लाइफ नहीं है, यानी कि लाइफ इम्पॉसिबल है वहाँ। फॉर्मेशन ऑफ द फेजेस ऑफ मून। अब ये जो मून के फेजेस है ना, ये कैसे बनते हैं? डिफरेंट शेप्स ड्यू टू रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ व्हेन इट इज़ डिफरेंट पोजिशंस इन द पाथ। जब रिवॉल्यूशन करते हैं अर्थ इट व्हेन इट हैज़ डिफरेंट पोजिशन इन इट्स पाथ, इसके डिफरेंट पोजिशंस होते हैं। द अपरेंट डिस्क ऑफ द मून चेंजेस। तो इससे क्या है? मून की जो शेप है वो चेंज होती है, विच गिव्स राइज टू इट्स फेजेस। इससे डिफरेंट फेजेस बनते हैं। व्हेन मून इज़ बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब मून अर्थ और सन के दरमियान होती है, द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून इज़ अवे फ्रॉम द अर्थ। और जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन होती है ना, जिसमें चमक होती है, वो अर्थ से बहुत दूर होते हैं। एंड वी आर नॉट एबल टू सी द मून, हम उस मून के उस पार्ट को नहीं देखते। वी कॉल दिस डे ए न्यू मून डे, इसको हम बोलते हैं न्यू मून डे, यानी कि चांद जब चढ़ता है पहली तारीख को। विद द टाइम, जब टाइम गुजरता है, द पोजिशन ऑफ द मून चेंजेस। और ये मून की पोजिशन है ना, ये चेंज होती है। एंड इल्यूमिनेटेड पोजिशन ऑफ द मून एक्सपोज टू द अर्थ। और जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन होता है वो एक्सपोज होते हैं किसकी तरफ से? अर्थ की तरफ से। अर्थ ग्रेजुअली इंक्रीज, और ये ग्रेजुअली आहिस्ता बढ़ता है। दस द साइज ऑफ द अपरेंट डिस्क ऑफ द मून इंक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम द क्रीसेंट। तो ये ग्रेजुअली चेंज होता है फ्रॉम क्रीसेंट, यानी कि हाफ मून टू फुल अराउंड व्हेन द अर्थ लाइज बिटवीन द मून एंड द सन। वी कैन दिस डे फुल मून डे, उसको हम बोलते हैं फिर फुल मून डे, यानी कि अब मून फुल बनती है। We are able to see moon because the sunlight falls on the moon reflecting towards the earth। हम मून को अगर देखें दिन में नहीं, क्योंकि जो सन होता है ना, मून, बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग रिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ। द डे ऑन विच मून इज़ नॉट विजिबल इज़ कॉल्ड न्यू मून डे। जब ऐसा डे आता है जब हम मून को उसको बोलते हैं न्यू मून डे। द डे ऑन विच द होल ब्राइट कलर ऑफ द मून इज़ विजिबल। जब हम मून को फुल देखते हैं, विजिबल देखते हैं, उस कॉल्ड फुल मून डे, उसको हम फुल मून डे कहते हैं। वी हैव वन न्यू मून एंड वन फुल मून। हमारे पास एक तो है न्यू मून और दूसरा है वन फुल मून डे ड्यूरिंग ए मंथ। एक को बोलते फर्स्ट जो होता है, दूसरा होता है 14 तारीख को। ए मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ वंस एवरी मंथ। और ये रिवॉल्व करते अराउंड द मंथ एंड मूव्स अराउंड द सन, और सन के इर्द गिर्द अलॉन्ग विद अर्थ। डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ इट सन इट सरफेस आर टर्न टुवर्ड्स लीडिंग टू द चेंज इन अपीयरेंस। उससे ये इसकी जो मून की है ना, इसकी अपीयरेंस चेंज होती है। एंड फॉर्मेशन ऑफ फेजेस ऑफ मून, उससे जो है ना मून के फेजेस बनते हैं। अब होता है सोलर इक्लिप्स।
ये क्या होता है सोलर इक्लिप्स एज सीन फ्रॉम द अर्थ एज सोलर इक्लिप्स आकर्स व्हेन द मून फेज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब मून सन और अर्थ के दरमियान आता है एंड मून फुली और पार्शली ब्लॉक द सन, और ये सनलाइट को ब्लॉक करते। दिस कैन हैपन ओनली एट ए न्यू मून। ये कब होता है? जब न्यू मून होता है। व्हेन द सन एंड द मून आर इन कंजक्शन एज सीन फ्रॉम द अर्थ, जब ये कंजक्शन में होते इन ए टोटल इक्लिप्स द डिस्क ऑफ द सन इज फुली ऑब्सक्यूर्ड बाय द मून, और ये जो है ना मून ये ऑब्स्ट्रक्ट करते उस सन को। इन प्लेन एंड पार्शल एंड एनुलर इक्लिप्स ओनली पार्ट ऑफ द सन इज ऑब्जर्व्ड, और हम सिर्फ इसमें हाफ ऑफ द सन ऑब्जर्व कहते हैं, उसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। यानी कि हम सन की लाइट पूरी नहीं देखते जब ये मून आती है इसके दरमियान। अब है ल्यूनियर इक्लिप्स। ये क्या होता है? ल्यूनियर इक्लिप्स अगर व्हेन द मून फेज डायरेक्टली बिहाइंड द अर्थ, जब मून के फेज होता है वो डायरेक्टली अर्थ के पीछे होता है, इनटू अम्ब्रा। दिस कैन आकर ओनली व्हेन द सन एंड अर्थ एंड मून आर अलाइन्ड एग्जैक्टली। जब ये एक ही पोजीशन पे हो जाएंगे तो उस वक्त क्या होता है? ल्यूनियर इक्लिप्स एंड वेरी क्लोजली सो विद द अर्थ इन द मिडल। Hence, a lunar eclipse can only occur at night of a full moon। ये क्या बातें हैं? नाइट में आते हैं मून, क्योंकि ये इक्लिप्स मून पे आते हैं। दैट टाइप एंड लेंथ ऑफ द इक्लिप्स डिपेंड्स अपॉन द मून्स लोकेशन। ये डिपेंड करता है मून की लोकेशन क्या है। Unlike solar eclipse which can only be viewed from the certain relatively similar areas of the world, lunar eclipse may be viewed from anywhere on the night side of the earth। ये हम कभी किसी भी जगह पर भी देख सकते हैं। अब है कॉन्स्टलेशंस। ये कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? ए ग्रुप ऑफ स्टार दैट हैज रिकग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। जब स्टार्स एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। फॉर एग्जांपल अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, दिस मेक्स मोस्ट कॉन्स्टलेशन अपीयर्स टू राइज इन द अर्थ ईस्ट एंड सेट द वेस्ट ड्यूरिंग द नाइट। मेजर कॉन्स्टलेशंस आर, हमारे पास बहुत से कॉन्स्टलेशन है जो डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं, जो ये स्टार्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल उर्सा है, मेजर है, उर्सा माइनर एंड कैसियोपिया है। ये डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखोगे ये जो स्टार्स हैं कैसे ये डिफरेंट शेप्स बनाते हैं। डिफरेंट इन्होंने जो स्टार्स हैं ये डिफरेंट पैटर्न और शेप्स बनाते हैं डिफरेंट एनिमल्स के, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। अब देखो उर्सा मेजर एक कॉन्स्टलेशन है। द उर्सा मेजर कंसिस्ट ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स। इसमें कितने आते हैं? ब्राइट स्टार्स होते हैं अरेंज्ड इन ए पैटर्न रिजेंबल लाइक ए बिग बेयर। ये ऐसा पैटर्न बनाते हैं जैसे लगता है बिग बेयर होता है, उसकी शेप बनाते हैं। सो इट इज़ नोन एज बिग बेयर। इस कॉन्स्टलेशन को बोलते हैं बिग बेयर। द उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन इज विजिबल ड्यूरिंग द समर सीजन, और ये समर सीजन में विजिबल होते हैं। द उर्सा मेजर इज शेप्ड लाइक ए लेडल एंड इज कॉल्ड बिग डिपर, और इसमें एक लेडर जैसे जिसको हम बिग डिपर बेटे। इस कंसिस्ट ऑफ 7 स्टार्स, और इसमें भी 7 स्टार्स प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिपर, और ये डिपर फॉर्म में होता है। इन इंडिया इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एज सप्तर्षि। इसको इंडिया में सप्तर्षि कहते हैं। अब है उर्सा मेजर, ठीक है। ये देखो उर्सा मेजर आप देखोगे बेयर शेप्ड शेक हैं ये स्टार्स ने बनाई। अब है उर्सा माइनर। उर्सा माइनर इज आल्सो नोन एज द लिटिल बेयर। इसको हम बोलते हैं लिटिल बेयर। इज द कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्थर्न स्काई। लाइक द ग्रेट बेयर, द टेल ऑफ द लिटिल बेयर लुक लाइक द हैंडल ऑफ द हैंड लेडी। ये द ब्राइटेस्ट स्टार फ्रॉम द शेप दैट इज आल्सो नोन एज लिटिल डिपर। इट कंटेन नॉर्थ क्लस्टर पोलस एंड द पोलर स्टार पोरस। इट हैज़ वन ऑफ द 48 कॉन्स्टलेशन। अब है एक और कॉन्स्टलेशन, उसका नाम है ओरियन। अनदर पॉपुलर कॉन्स्टलेशन इज द ओरियन विच इज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ ए हंटर। ये हंटर जैसा दिखाई देता है। 3 मिडल स्टार्स, इसमें 3 मिडल स्टार्स होते हैं। इन ओरियन लीड टू ब्राइटर स्टार इन द स्काई कॉल्ड सिरस। द ओरियन कॉन्स्टलेशन इज विजिबल टू अस इन द स्काई ड्यूरिंग विंटर सीजन, और ये विंटर सीजन में विजिबल होते हैं। कैसियोपिया, द कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन इज थॉट रिप्रेजेंट क्वीन सीटेड ऑन चेयर। ये
कैसोपिया जो है ना, ये इसमें लगता है एक क्वीन सीट है, किस पे चेयर है। क्वेश्चन पिया इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन, ये बहुत मशहूर कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द, और ये विंटर में दिखाई देता है। इट लुक्स लाइक ए डिजर्टेड लेटर डब्ल्यू, और ये डब्ल्यू और एम जैसा दिखाई देता है। कंसिस्ट ऑफ 5 मेन स्टार्स, और इसमें 5 मेन स्टार्स हुए। अदर मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम, इसी तरह हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे मेंबर्स है। अपार्ट फ्रॉम द सन एंड अदर प्लैनेट द सोलर सिस्टम आल्सो कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर बॉडीज, इसमें बहुत सारे क्लस्टर्स मीटर्स होते हैं, कमिट्स होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, मेटोराइड्स होते हैं, या एस्ट्रोइड्स या कमिट्स होते हैं। मीटर क्या होता है? ए मीटर इज ए मेड अप ऑफ डर्ब्स, जो मीटर होता है ये डर्ब्स का बना होता है। मीटर एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर एट एन वेरी हाई स्पीड, ये एटमॉस्फेयर में अर्थ से एटमॉस्फेयर में एंटर होता है विद हाई स्पीड। जब ये हाई स्पीड से आता है तो फ्रिक्शन विद द एटमॉस्फेयर, और इससे फ्रिक्शन होती है एटमॉस्फेयर, मेक्स द मीटर हॉट, इससे मीटर हॉट हो जाता है। एंड इट बर्न्स इन टिल इट डिसइंटीग्रेट, और फिर ये बर्न हो जाता है। ए मीटर फॉल्स टू द ग्राउंड इट ग्लोज ब्राइटली, जब ये ग्राउंड पे फॉल तो ये ग्लो हो जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड शूटिंग स्टार, इसलिए इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। आप ये देखो ये कैसे बर्न होता है, ये जल के आता है, तो जब ज़मीन पे आता है तो इसका सिर्फ ऐश पहुँचता है ज़मीन पे। फिर है हमारे पास मीटोराइट्स, ए मीटर विच डज नॉट बर्न और कंप्लीटली ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड लैंड ऑन द अर्थ इज नोन एज मीटोराइट। जो मीटर आप बर्न नहीं होता है, जो फायर कैच नहीं करता है, जो ज़मीन तक पहुंचता है, उसको हम बोलते हैं मेटोराइट। सम मीटर्स रीच द ग्राउंड, कुछ मीटर्स जो है ना वो ग्राउंड पे पहुंचते बिफोर दे बर्न कंप्लीट एंड इवापोरेट, फिर वो इवापोरेट होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं मेटोराइट्स। मोर देन 90% ऑफ मेटोराइट्स ऑफ द रॉक और ऑफ रॉक while the remainder consist of wholly and partly of iron and nickel। फिर है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल क्लस्टर ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सन के इर्द गिर्द घूमते हैं इन ए गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। दिस गैप इज कॉल्ड एस्टेरॉइड बेल्ट, उनको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स। एस्टेरॉइड्स आर मेड अप ऑफ रुबिल, यहाँ देखो आप एस्टेरॉइड से रॉक जैसे होते हैं। इसी तरह कॉमेट्स, कॉमेट इज ए cluster object consists of nucleus of ice and dust, and when near the sun a tail of gas and dust particles pointing away from the sun। तो कॉमेट क्या होता है? ये होते हैं क्लस्टर ऑब्जेक्ट्स, इनमें न्यूक्लियस होता है, आइस होता है, डस्ट होता है। जब ये सन के नज़दीक होते हैं तो इनमें टेल निकलती हैं। कॉमेट्स कंटेन डस्ट, आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन एंड मोर। साइंटिस्ट कॉल देम स्नो डर्ट बॉल्स, आइस न्यूक्लियस, ठीक है। तो फिर है कॉमेट्स डर्टी स्नोबॉल, डस्ट एंड रॉक, मीथेन, इनमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होते हैं। अब है नेचर सैटेलाइट। सैटेलाइट इज द क्लस्टर बॉडीज लाइक मून दैट रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट। क्लस्टर सैटेलाइट्स कहते हैं जो प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमते हैं। मून इज ए नेचर सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जिस तरह मून है ये नेचर सैटेलाइट है अर्थ की। द सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल, ये ग्रेविटेशन पुल के थ्रू इन प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमती हैं। द सैटेलाइट्स हैव नो लाइट, जो सैटेलाइट होते हैं इसकी अपनी लाइट नहीं होती, दे रिफ्लेक्ट सनलाइट, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट। मरकरी वीनस डज नॉट हैव, मरकरी और वीनस में कोई भी सैटेलाइट नहीं है। इसी तरह आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। मैन मेड ऑब्जेक्ट्स विद रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, कुछ मैन ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमती हैं ना, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। दे आर मच क्लोजर दैन मून, ये मून के क्लोजर होते। इट ट्रांसमिट रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन सिग्नल्स, यह हमें रेडियो टेलीविजन के सिग्नल भेजते हैं। इट हेल्प्स अस सेंडिंग बैक इंफॉर्मेशन फॉर वेदर फोरकास्टिंग, यह हमें वेदर फोरकास्टिंग के बारे में हमें देते हैं, फ्लड्स के बारे में, साइक्लोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इट हेल्प्स इन मिलिट्री सर्वेलेंस, दे आल्सो यूज फॉर सर्विंग नेचर सोर्स ऑफ अर्थ, दे आर आल्सो यूज टू कलेक्ट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट अदर प्लेन, यह हमें अदर प्लेन, स्टार सोर्स, ग्लेसिस के बारे में
बताते हैं। अगर आप देखेंगे इंडियन ने भी नेटवर्क सैटेलाइट डाले। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इज़ इन चार्ज ऑफ इंडियन सैटेलाइट जो है इसरो, जिसको हम बोलते हैं द फर्स्ट सैटेलाइट मेड इन इंडिया इज़ आर्यभट्टा। जो हिंदुस्तान ने पहली जो सैटेलाइट आर्टिफिशियल बनाई 97 में, उसका नाम था आर्यभट्टा। द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट द स्पुतनिक वाज लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन इन 1957। तो एक और होता है जो स्पेस में होता है ब्लैक होल। अब ब्लैक होल क्या होता है? ये इज़ अ प्लेस इन ए स्पेस वायर ग्रेविटी पुल सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट। वहाँ इतनी ग्रेविटेशन पुल होती है कि इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट, लाइट भी वहाँ रुक नहीं सकती। द ग्रेविटी इज़ सो स्ट्रांग बिकॉज मैटर हैज़ बीन स्क्वीज्ड इनटू टिनी स्पेस। इसमें मैटर स्क्वीज होता है एक स्पेस में। दिस कैन हैपन व्हेन स्टार इज डाइंग। ये कब होता है? जब स्टार डाइंग होता है। बिकॉज नो लाइट कैन गेट आउट, पीपल कैन नॉट सी ब्लैक होल्स, दे आर इनविजिबल। ये जो होते हैं ये ब्लैक होल ये इनविजिबल होते हैं। ये जो स्टार्स होते हैं अब हमने इनको पढ़ा है। तो थैंक यू। और हमारी जो सब चैनल हैं आप इसको सब्सक्राइब